आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री श्री कृष्ण के पौत्र अनुरोध का हरण कर लिया तब श्री कृष्ण ने क्या किया, अब यह चरित्र करके संत कुमार जी कहने लगे कि हे मुनि सत्तम, अनुरोध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो वहाँ बड़ा दुख हुआ और वैसा के 4 महीने से उसी प्रकार दुख समाचार सुनकर सब दानवों को साथ लेकर ऊपर पर बैठे हुए सोनीपुर पहुंचे। प्रभु में युधान, सांप, तारन, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 अक्षोण्या सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर युवानासुर की नगरी को भेज लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते देखकर ही अपनी भक्ति की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि का ही और रोमांचन युद्ध हुआ। कृष्ण का शिव जी से प्रधुम का कुंभांड से, कुक का कर्ण से, बाण पुत्र का सांब से, बाण का ही सात्विक से और गरुड़ की नंदी से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का वानरसूर से के वीरों के साथ पृथक और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। तो शिव जी क्रोध कर ही बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से ही शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मार काट मची, इसमें ही श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। शिव जी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर न पाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण ने वरुण संबंधी अपने शीतलाक्ष ज्वर वाले अस्त्र को शिव जी पर चलाया। उसे आता देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों ही परस्पर युद्ध करने लगे। शिव जी के ज्वर से ही विष्णु ज्वर प्राप्त हो शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उसे छोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण जी विस्मित तो बड़े ही भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी आज्ञाओं के अभिमानी बानासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम में लौट जाइए। आपका यह साफ व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बानासुर को मारूं। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा कि सत्य है, मैंने बानासुर को काट दिया है। आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे देखते नहीं, इसलिए पहले आप मुझे जिम्भन अस्त्र से ही जिम्भन कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी हो। ये श्री कृष्ण ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर जिम्बित किया। जब शिव जी मोहित हो गए तो युद्ध से रुक गए। तब श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाओं को काटा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।